नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। बदनापुर गायराट खेत गेट क्रमांक 189 में पिछले 14 दिनों से चल रहे सकली उपोषण को खासदार कल्याण काले ने भेंट दी और उपोषणकर्ताओं की मांगे सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय में जिला कलेक्टर से चर्चा करेंगे। मौके पर गायरान धारक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। मेरठ में शिवसेना ने युवा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के 35वें जन्मदिन पर छबील लगाकर लोगों को गर्मी में ठंडा शरबत वितरित किया। केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। प्रदेश महासचिव ने आदित्य ठाकरे के पर्यावरण और जनसेवा कार्यों की प्रशंसा की, जबकि कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। भरतपुर के क्षेत्रीय विधायक ने उपजिला अस्पताल रूपवास का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली और खराब सफाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल स्टाफ को कड़ी हिदायत दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने दवा वितरण और अन्य सेवाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर इलाज तथा स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखने का आश्वासन दिया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के मैरोनी तहसील स्थित ग्राम सिमरिया की प्रधान ने अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम अमोरा के प्रधान द्वारा ग्राम सिमरिया की ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या 288 पर जहां स्कूल बनने का प्रस्ताव है, अवैध रूप से मुरम और मिट्टी की खुदाई की जा रही है। उपजिलाधिकारी के आदेश पर मौके पर पहुंचे लेखपाल ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पाकुड़ में दुर्गापुर और गोकलपुर गांव में मुखिया विकास गौड़ की अध्यक्षता में नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, घरेलू विवाद और बाल विवाद जैसे पारिवारिक मुद्दों पर चौपाल लगाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने नशा छोड़ने की शपथ ली और समाज में सुधार का संकल्प लिया। मुखिया ने कहा कि शराब से परिवारों को नुकसान होता है और खासकर महिलाओं को इसकी परेशानी झेलनी पड़ती है। अभियान का उद्देश्य एक नशा मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में तेज धूप और गर्म हवा ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है, जिससे लोग घर से निकलने में हिचक रहे हैं और गर्मी से होने वाली बीमारियों का डर सताने लगा है। तेज गर्म हवा और धूप के कारण खेतों की फसल भी खतरे में है और किसान चिंतित हैं। बुजुर्गों को खासकर हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना हुआ है। लोगों ने गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन तापमान में राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। गंगेश्वरी ब्लॉक के मलकपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं और उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। बावजूद इसके अफसरों और ग्राम प्रधानों को महीने भर हजारों रुपए मानदेय मिल रहे हैं, लेकिन शौचालय की स्थिति खराब बनी हुई है। कई शौचालयों में दरवाजा टूटा है, पानी की व्यवस्था नहीं है और कई जगह ताले लगे हुए हैं। इससे लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं और स्थानीय स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारियां भी सवालों के घेरे में हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान कांग्रेस ने दिवंगत को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम निरस्त किया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शहर उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कांग्रेस द्वारा 13 जून तक अपने सारे आयोजन बैठकों को निरस्त कर दिया। उज्जैन शहर में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान चला रहा है, जिसमें गुरुवार को इंदिरा नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होनी थी। विमान हादसे की जानकारी लगते ही उक्त बैठक को स्थगित किया गया। इंदिरा नगर के ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विमान हादसे में दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा विमान हादसे के बाद को लेकर मध्य प्रदेश के संगठन बैठकों को निरस्त किया गया। अब 13 जून के बाद ही बैठक होगी। सभा में मुख्य रूप से उपस्थित पर्यवेक्षक डॉक्टर रागिनी नायक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनंत नारायण मीना, पूर्व कांग्रेस शहर महामंत्री ललित मीना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जैन, कांग्रेस नेत्री नूरी खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता चेतन यादव, रवि राय, कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी उपस्थित रहे।
उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। पाकुड़ में अपर मंडल रेल प्रबंधक हावड़ा उदय कुमार केसरी ने रेलवे स्टेशन और यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई, शौचालय और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई और सुधार के सुझाव दिए गए। रेलवे परिसर में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु एनिमल कैचर लगाने के निर्देश भी दिए गए। मंडल विद्युत अभियंता ने लिफ्ट और एक्सीलरेटर की स्थिति का भी निरीक्षण किया। यार्ड निरीक्षण के बाद रेलवे कर्मचारियों ने जलापूर्ति समस्या के स्थायी समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन के साथ समन्वय की मांग की। साफ सफाई में सुधार के लिए भी संबंधित विभाग को ज्ञापन दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।